जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में हम क्यों और किस लिए रथ यात्रा निकालते हैं? इसके पीछे का तथ्य क्या है? आइए इन्हीं तथ्यों को हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का मंदिर की स्थापना क्यों और कैसे हुई। जब श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार जब करते हैं तो उनके शरीर का विलीन तो हो जाता है, क्योंकि वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। इसलिए श्री कृष्ण का शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन जो उनका हृदय होता है, दिल होता है, वो नहीं जलता है। तो पांडव सोचते हैं कि इस हृदय का क्या करें। तो अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने क्या किया कि उनके हृदय को पानी में प्रवाहित कर देते हैं और वह हृदय बहता हुआ पानी के अंदर तैरता हुआ लट्ठों के ऊपर तैरता हुआ यह जगन्नाथपुरी धाम जो है वहाँ पर आ पहुँचता है। उस समय के जो राजा होते हैं, जगन्नाथपुरी के जो राजा होते हैं उड़ीसा के, उनके स्वप्न में आते हैं श्री कृष्ण और उनको बताते हैं कि मेरे ब्रह्म पदार्थ यानी मेरे हृदय जो है, मेरे शरीर का जो अंग है, वह आपके राज्य के किनारे, आपके राज्य के समुद्र के किनारे वह आकर लगा हुआ है, आप जाकर उसे स्थापित करें। राजा सुबह जाते हैं, देखते हैं कि स्वप्न में उन्होंने जैसा देखा था उन्हें उसी प्रकार से श्री कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ मिलता है। वह राजा श्री कृष्ण के हृदय को लाल वस्त्र में लपेटकर मटके के अंदर डालकर लेकर आते हैं और वह आकर सोचते कि इसका अब हम क्या करें। फिर स्वप्न आता है कि तुम मूर्ति का निर्माण करो और उस मूर्ति के अंदर मेरे इस ब्रह्म पदार्थ को स्थापित करो। फिर वह राजा सोचता है कि मैं किसके द्वारा मूर्ति का निर्माण कराऊं, कैसा मूर्ति का निर्माण कराऊं। इस बात का ऐलान वो अपने राज्य में करते हैं कि जो भी व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करेगा उसे मैं अधिक से अधिक स्वर्ण, अधिक से अधिक मैं वह सामग्री प्रदान करूँगा जिससे उसका जीवन सुखमय हो। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मूर्ति बनाने की बात रखते हैं, पर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि मैं बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत मूर्ति का निर्माण करके मैं आपको दे सकता हूँ। बुजुर्ग थे तो राजा सोचता है कि शायद इनको काम की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए वह उसे बोल देते कि हाँ आप मूर्ति का निर्माण करें। पर मूर्तिकार जो होते हैं वह बोलते हैं कि मैं मूर्ति का निर्माण करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे एक रूम चाहिए, मुझे एक कक्ष चाहिए, उस कक्ष के अंदर मैं मूर्ति का निर्माण करूँगा। मूर्ति के निर्माण के दौरान कोई भी व्यक्ति मुझे आकर ना ही कोई डिस्टर्ब करेगा, ना ही मुझे कुछ बोलेगा, ना ही मेरे कक्ष के दरवाजे को खोलेगा, क्योंकि मैं एक कक्ष के अंदर घुसने के बाद मैं उस कक्ष का दरवाज़ा बंद करके मैं मूर्ति का निर्माण करता रहूँगा। जिस दिन मुझे किसी ने आकर डिस्टर्ब किया उसी दिन मैं यह मूर्ति को छोड़कर चला जाऊँगा। बोले ठीक है। उस शिल्पकार को एक बड़े साइज़ का कक्ष दिया जाता है। उसमें 3 जो लट्ठे पानी में तैरता हुआ आया था, लकड़ी जो आया था उसे देते हैं और वह व्यक्ति उस कक्ष में पहुंचने के बाद दरवाज़ा लगा देते हैं। मूर्ति का निर्माण करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे निर्माण करते हुए कुछ हफ्ते बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, पर इस बात का कन्फ्यूजन उनकी जो पत्नी होती है, रानी होती है, उनके मन में एक भाव पैदा होता है, एक संकोच पैदा होता है कि क्या किसी छेनी का, किसी हथौड़ी का आवाज़ तो नहीं आ रहा है। क्या वह व्यक्ति बुजुर्ग था, कहीं वह अंदर में मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गए? क्या वह मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं? इस बात की संकोच को लेकर वो राजा के पास जाते हैं और वो ऐसा राजा को बताते हैं। राजा बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने तो बोला है कि हमें कोई विघ्न पैदा नहीं करेगा मूर्ति के निर्माण के दौरान। इसलिए वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बनाने दें, देखेंगे। पर यही बात 2 से 3 बार, 10 दिन, 15 दिन के बाद बार बार रानी दोहराती रहती है।
राजा को भी यह बात सुनकर उनको भी संकोच होता है कि हाँ, वाक़ई में ना ही कोई छेनी है, ना ही कोई हथौड़ी की आवाज़ आ रही है। तो फिर मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे विश्वास करें? आखिरकार कुछ समय के पश्चात राजा दरवाज़ा खोल देते हैं देखने के लिए कि मूर्ति का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, या हो रहा है कि नहीं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि मूर्तिकार जो शिल्पकार होते हैं, मूर्ति का तो निर्माण कर रहे हैं। पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो जो शिल्पकार होते हैं, वो वास्तव में शिल्पकार नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिल्पकार यानी कि भगवान विश्वकर्मा होते हैं वो। वो अपने असली रूप में आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं विश्वकर्मा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेरे कार्य में मुझे विघ्न पैदा नहीं करेंगे। अब मूर्ति के जो निर्माण है, मैं इसी जगह छोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह विश्वकर्मा भगवान जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मूर्ति हो जाती है अधूरी। राजा सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ? अब मूर्ति तो अधूरी अधूरी है, अब मैं इसका क्या करूँ, कैसे स्थापना करूँ? वो बहुत चिंतित होते हैं। फिर राजा के स्वप्न श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि मूर्ति जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में आप मूर्ति का निर्माण करें, मूर्ति की स्थापना करें। जगन्नाथ जी की बाहें आप देखेंगे तो दोनों आगे की तरफ खुला हुआ, जैसे कि आपको अपने बाहों में भरने की कोशिश कर रहे हो। आँख प्रफुल्लित, बहुत ही चकानैन के जैसा है, क्योंकि उनकी आँखों पे जो एक प्रसन्नता होती है, जो 9 रत्न जो होता है, रस होता है, उस 9 रस में से एक हास्य रस होता है, एक प्रसन्नता का रस होता है। उसमें से प्रसन्नता का जो रस होता है, 9वां रस, वो श्री कृष्ण के चेहरे पर जब झलकता है तो उनकी वो स्वरूप दिखाई देता है। इसी कारण श्री कृष्ण का ये स्वरूप दिखता है। राजा उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस मूर्ति के अंदर श्री कृष्ण के ब्रह्म पदार्थ यानी हृदय का उसमें स्थापित कर पूजा निर्माण करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं और स्थापना किया जाता है। बताया जाता है वेद पुराण में कि श्री कृष्ण के जो स्थापना हुआ जगन्नाथ जी का हुआ, उनके साथ में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, इन तीनों की वहाँ पे मूर्ति है। इसके पीछे भी एक तथ्य है कि ये तीनों की मूर्ति क्यों होती है और इसी ही अवस्था में क्यों होती है, इसका भी मैं पाठ आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम इस तथ्य को ख़त्म करते हैं। तो श्री कृष्ण के मंदिर के कुछ रहस्य हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। हर 12 वर्ष के बाद जो श्री कृष्ण की जो मेन प्रतिमा है, उसके अंदर से श्री कृष्ण का हृदय निकाल कर एक नई मूर्ति के निर्माण के अंदर में स्थापित किया जाता है। और उस तथ्य को चेंज करना, एक मूर्ति से निकाल कर दूसरे मूर्ति में डालने का काम वहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, वह अपने आँखों पे पट्टी बांधकर, हाथ में दस्ताना पहनकर श्री कृष्ण के हृदय को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। आज भी वो हृदय धड़कता है, आज भी वो हृदय जिंदा है, ऐसा बताया जाता है और ऐसा हम सबको मालूम है। दूसरी बात, जब भी श्री कृष्ण की प्रतिमा से, एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में हृदय को बदला जाता है, उसमें पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। हर रोज श्री कृष्ण के मंदिर की जो ध्वज है, झंडा है, उसे चेंज किया जाता है, उसे बदला जाता है। जिस दिन भी यह झंडा बदला नहीं जाएगा, उस दिन से श्री कृष्ण की यह मंदिर जो है 12 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण के जो ध्वज है जगन्नाथपुरी का, वह हवा के विपरीत दिशा में बहता है। अगर मान लीजिए हवा पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही, तो झंडे का रुख जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर वह उल्टा दिशा में प्रवाहित होता है। उसके बाद वहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण के मंदिर के पास जो समुद्र है, उसकी आवाज़ जो है एक सीढ़ी तक आती है, लेकिन जैसे आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के ऊपर पैर रखेंगे, यानी मंदिर में आप जैसे प्रवेश करेंगे, और समुद्र की आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो आज जगन्नाथ जी का मंदिर की रथ यात्रा है, जो हर वर्ष निकाला जाता है, और हम सब हर उल्लास से इनके जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होकर श्री कृष्ण को हम दिल से मानते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, और हम अपने हृदय में उनका वास, उनका
स्थान लेकर हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं। जय जगन्नाथ। हम आगे के भी पाठ को आपके साथ शेयर करेंगे। जय श्री कृष्ण।